गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब वीडियो चैनल में बीए पार्ट 3 के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। कितनी तरह के व्यक्तित्व होते हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। ये व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के गुणों, आदतों, व्यवहार, दृष्टिकोण के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग तरह से डिफ़ाइन किया है, अलग अलग तरह से इसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट हम जैसे बात कर रहे हैं यूंग की। यूंग ने जो है इन्होंने व्यक्तित्व के प्रारूप को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया इन्होंने और उसको वर्गीकृत भी किया है। साथ में इन्होंने 3 तरह का व्यक्तित्व बताया: एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो व्यक्तित्व होता है यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इंट्रोवर्ट यानी जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं, और एम्बीवर्ट जो होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का कॉम्बिनेशन होता है, वो व्यक्तित्व कहलाता है, एम्बीवर्ट कहलाता है। अब एक्सट्रोवर्ट व्यक्तित्व कौन होते हैं? एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति वो होते हैं जो समाज में अपना स्थान बहुत आसानी से बना लेते हैं। उनका व्यवहार जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है और लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा सोशलाइज होंगे, अपने भावों को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं। जैसे फर्स्ट मैं शेयर करना चाहूँगी, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो सोशल होते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में अधिक इंटरेस्ट रखते हैं, और ये इनके जो भावनाएं, विचार और कार्य जो होते हैं किसी दूसरी वस्तु अथवा किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट इसमें एक और जो इनमें विशेषता पाई जाती है, ये खेलों में रुचि लेते हैं और खेलने में ये जैसे योग है, मेडिटेशन या किसी भी तरह की गेम जो है वो करेंगे, और यदि हल्के फुल्के बीमार भी होते हैं तो भी इनको लगता है प्रेफरेंस हमारी जो है वो खेल में है। नेक्स्ट है ये किसी भी सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं और उस सिचुएशन और परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इनमें आत्मविश्वास पाया जाता है। अपनी कलात्मक योग्यता के कारण दूसरों को ये अपने अनुकूल बना लेते हैं, और हमेशा जो इनके विचार होते हैं, कार्य होती हैं, या जो इनके जीवन के प्रति जो संभावनाएं होती हैं उसके प्रति दूसरों को अपने लिए सॉफ्ट ये बना लेते हैं। इनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, और इनका जो दृष्टिकोण होता है वो यथार्थवादी होता है। भौतिक वस्तुओं पर इनका डिसीजन रहता है। ये व्यक्ति जीवन के प्रति अधिक सचेत होते हैं और कोई भी सिचुएशन है उसको अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। ये बाहरी वस्तुओं के प्रति ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और इनमें फ्रेंड्स बनाने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। ये आदर्शपूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं और जीवन को बहुत आनंद के साथ जीते हैं। यूंग के अनुसार जो एक्सट्रोवर्ट व्यक्तित्व होता है वो बौद्धिक होते हैं। इनकी अलग अलग कार्यों में रुचि होती है, और इनमें भावनाओं के साथ में अपने आप को अभिव्यक्त करने की जो भावना होती है वो भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट इंट्रोवर्ट, जो व्यक्ति जैसे अभी हम फ्रॉइड ने भी व्यक्तित्व विकास को बहुत डिटेल में बताया है। इन्होंने 3 बताए हैं: इड, ईगो एंड सुपर ईगो, और एक लिबिडो भी उन्होंने यूज़ किया है। तो इसमें ये बताया कि जो व्यक्ति अपने लिबिडो की तरफ चला जाता है वो व्यक्ति जो होता है उसमें इंट्रोवर्ट की प्रवृत्ति पाई जाती है। इन व्यक्तियों की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये व्यक्ति जो होते हैं इनकी रुचि जो होती है किसी एक एक्टिविटी में ही रहती है या अपने तक ही सीमित रहती है, और इनका जो चिंतन, भाव और कार्यों का जो केंद्र होता है वो उसका ईगो होता है। ये व्यक्ति अपने आप में मस्त रहते हैं। दूसरों से बोलना, मिलना और सोशलाइजेशन करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है, और जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे मूल प्रेरणा सेल्फ होता है इनका। ये बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल नहीं होते हैं। ये कार्य की अपेक्षा विचारों पर अधिक बल देते हैं। अकेले रहना पसंद करते हैं, और यदि किसी उद्देश्य को प्राप्त नहीं करते हैं तो ये दुखी भी हो जाते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। इनकी पुस्तकें पढ़ने में रुचि होती है। ये समाज के प्रति कई बार बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, लेकिन उसको अभिव्यक्त करना नहीं पसंद करते हैं। इनमें भावनाओं की प्रधानता रहती है, इसके कारण से डे ड्रीम भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, और लेकिन सोशल रिलेशंस मेंटेन करने में ये थोड़े से
कमज़ोर होते हैं। ये व्यक्तिनिष्ठ अधिक होते हैं। थर्ड वन है एम्बीवर्ट या उभयमुखी। युंग ने बताया कि जो व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों तरह के होते हैं, जिनमें दोनों तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, वो व्यक्ति एम्बीवर्ट कहलाते हैं। यानी इनमें भाव भी होते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार या व्यक्ति के अनुसार ये अपने आप को परिवेश के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। इनके जैसे कार्य में, एक वर्क प्लेस में और घर में जो है व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो कि ऑफिस में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कम बोलेगा, बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन में, लेकिन वो घर पे आके वो उतना ही आराम से बात कर रहा है, अपने आप को शेयर कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे वो क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, और ऑफिस में क्या है, वो इंट्रोवर्ट है। तो ये जो होता है, इस तरह का व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट हम जो है शेल्डन ने भी इसको व्यक्तित्व विकास को वर्गीकृत किया है। इन्होंने 3 तरह का बताया है। एक तो होता है एंडोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म और थर्ड होता है एक्टोडर्म। एंडोडर्म जो होता है कोमल और गोल शरीर वाले होते हैं, यानी उनकी जो बॉडी होती है उसमें फैट जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, यानी पेट निकला हुआ, हाथ पैर यानी इस तरह के होते हैं। दूसरा है मेसोडर्म। मेसोडर्म जो होते हैं लीन, अच्छी उनकी हाइट अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा फैट नहीं पाया जाता, मांसपेशियों की प्रधानता रहती है। थर्ड वन एक्टोडर्म, जो कि शक्तिहीन दुर्बल व्यक्तित्व होते हैं, वो जो है मेसोडर्म वाले होते हैं, यानी उनमें जो उनकी एज, हाइट और के अकॉर्डिंगली जैसा उनका बॉडी बिल्ड होना चाहिए उससे काफ़ी डाउन व्यक्तित्व के होते हैं। नेक्स्ट है स्पेंसर ने स्पेंगनर ने भी जो है कुछ क्लासिफिकेशन किया है व्यक्तित्व का। इन्होंने एक थियोरेटिकल, इकोनॉमिकल, एस्थेटिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल व्यक्तित्व पर्सनैलिटी बताई है। वैचारिक या फर्स्ट है थियोरेटिकल, यानी वैचारिक व्यक्तित्व जो है विचारों को महत्व देते हैं। ये हमेशा जो है विषय को बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचते हैं और दार्शनिक, शिक्षावेद, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री इस श्रेणी में आते हैं। इकोनॉमिक व्यक्ति ये उद्यमी होते हैं, धन को अधिक महत्व देते हैं और इनके व्यक्तित्व में धन की महत्ता रहती है। एस्थेटिक या सौंदर्यात्मक, ये कलाकार, चित्रकार, फोटोग्राफ या साहित्यकार इस श्रेणी में आते हैं। पॉलिटिकल व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, इनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है और ये अपने नेतृत्व की योग्यता के कारण से किसी भी समूह को आसानी से प्रभावित करते हैं और इनका राजनीतिक स्वभाव स्वाभाविक होता है। इनमें प्रशासनिक योग्यताएं भी होती हैं। नेक्स्ट रिलीजियस पर्सनैलिटी, इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो साधुवादी प्रवृत्ति के होते हैं। धर्म कार्य, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, ईश्वर भक्ति में लीन लेना, दूसरों का भला करना और सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों से ये दूर रहते हैं, है ना। ये मंदिर में जाना, जैसे संत, पुजारी इस श्रेणी में आते हैं। सोशल पर्सनैलिटीज़ जो समाज सुधारक, महिलाओं का उत्थान करने वाले, गरीबी जो है उन्मूलन, आदि जो कार्य करते हैं, यानी जो सोशल एक्टिविटीज़ में अधिक इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें हम सोशल पर्सनैलिटीज़ करते हैं। इनका अधिकतर समय जो है समय समाज के विकास में लगता है। इसलिए जो है इसके अलावा जो है और भी कई लोगों ने अलग अलग तरह के व्यक्तित्व बताए हैं। जैसे टर्मन ने भी कुछ बताए। इन्होंने एक प्रभावशाली, एक प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, निर्मल बुद्धि, मूर्ख और मूढ़ और जड़, इस तरह के व्यक्तित्व बताए हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मन का जो है क्लासिफिकेशन, बहुत ये इन्होंने आईक्यू के, उसकी बौद्धिक योग्यता कैसी है उसके आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। और भी कई जो हैं व्यक्तित्व हैं, तरह से उन्होंने अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको डिस्कस किया है, समझाया है कि व्यक्तित्व किस तरह से होते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। थैंक यू।